पहली भोजपुरी ब्लॉकबस्टर फिल्म गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई से चर्चा में आए डायरेक्टर कुंदन कुमार ने अगले 10 साल में औलाद, परदेसी, अनोखी अदा जैसी कई सफल फिल्मों से खुद को हिंदी फिल्मकारों की फहरिस्त में ला खड़ा किया था। हालांकि 1972 में जिन दिनों वो जितेंद्र और रेखा की अनोखी अदा बनाने में जुटे थे, उनकी एक और फिल्म अपना पराया के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। अनोखी अदा तो उनकी अपनी फिल्म थी, लेकिन अपना पराया के प्रोड्यूसर GM रोशन थे। हालांकि रोशन ने कई मुश्किलों में घिरती आ रही फिल्म की ज़्यादातर बागडोर कुंदन कुमार को ही सौंप रखी थी। लेकिन इसके एक गाने को लेकर कश्मकश चल रही थी कि इसे रफ़ी साहब से गवाएं या किशोर कुमार से। फिल्म के 5 में से 4 गाने तो फीमेल वॉइस थी, जो लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाए थे। एक लता मंगेशकर के साथ डुएट सॉन्ग था जिसे कुंदन कुमार किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, जबकि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का रुझान हमेशा की तरह मोहम्मद रफ़ी की तरफ था। खुद कुंदन कुमार ने अपनी सभी पिछली फिल्मों और यहाँ तक कि भोजपुरी ब्लॉकबस्टर में भी कम से कम मेल सॉन्ग रफ़ी साहब से गवाया था। के पिंजरा में बंद भइल है राम। लेकिन ये दौर अचानक किशोर कुमार का बूम लेकर आया था, जहां ज्यादातर साउंड ट्रैक पर रफ़ी साहब पीछे हो गए थे, या कह लें कि खुद को किन्हीं वजहों से पीछे कर लिया था। ये दूसरा मसला है फिर कभी। लेकिन अनोखी अदा में किशोर के गाए गाने फिल्म रिलीज होने से पहले ही सबकी जुबां पर चढ़ गए थे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। खासकर कव्वाली मूड का ये गाना तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी पहले रफ़ी साहब से ही गवाना चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार ने पहली बार रफ़ी साहब के टर्फ पर ऐसा गाया कि अब कुंदन कुमार के लिए किशोर से परे सोचना मुश्किल हो गया था। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हालांकि अपना पराया के लिए आनंद बख्शी का लिखा एकमात्र डुएट सॉन्ग लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी से गवाने की प्लानिंग पहले हो चुकी थी, लेकिन कुंदन कुमार का कहना था कि ये रोमांटिक सॉन्ग तो अब किशोर की आवाज़ पर ही फबेगा। जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उन दिनों रफ़ी साहब के साथ एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने रिकॉर्ड कराते आ रहे थे और अड़े थे कि रफ़ी साहब ही इसे गाएंगे, और आखिरकार उन्हीं से गवाया गया। ये चेहरा वैसे गाना न तो चार्ट बस्टर था और ना ही फिल्म हिट हुई, फिर इसे लेकर यहाँ इतनी चर्चा क्यों? असल में कुछ चीज़ें अपनी कीमत और तराजू पर नहीं बल्कि वक्त के तकाजे पर तोली जाती हैं। इस गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा जुड़ा है, जिसने इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। रफ़ी साहब की एक आदत थी कि जब भी कोई गाना हाथ में लेते, उसकी रिहर्सल इस हिसाब से करते कि ये गाना किस पर फिल्माया जाएगा। उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर से लेकर राजेश खन्ना तक जिसके लिए भी गाया, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक गाने को टोन दिया। हालांकि नए नवेले एक्टर्स को कौन पूछे, लेकिन वहाँ भी रफ़ी साहब कदकाठी तो देखते ही थे। हीरो का नाम था अमिताभ बच्चन, कुछ सुना सुना सा। उसके लिए तो 2-3 गाने पहले भी गा चुके थे, प्यार की कहानी और परवाना में, और इन दिनों तो एक नज़र का ये गाना काफ़ी हिट हुआ था। सो उन्होंने अगला गाना भी इस नौसिखिए दुबले पतले लंबू लड़के के लिए गा दिया, और जो भी गाया दिल से गाया। जादू सा कर रहे हैं। हालांकि वो नहीं जानते थे कि जिस एक्टर के लिए गा रहे हैं और जिस पर ये गाना फिल्माया भी जा रहा है, वो पर्दे पर नहीं आने वाला। तौबा तौबा। और ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस एक्टर को इस गाने के लायक नहीं समझा जा रहा, एक दिन उसके लिए गाना भी नसीब की बात होगी। और फिल्म इंडस्ट्री को क्या पता कि जिसे वो फिल्मों के लायक नहीं समझ रही, वो एक दिन फिल्मों पर राज करेगा। दोस्तों, ये कहानी बॉलीवुड में उलटफेर के किस्सों में खास जगह रखती है, क्योंकि जिस एक्टर को कोयला समझकर फिल्म से बाहर कर दिया गया, वो हीरा था। ये कहानी शायद आप पहले भी सुने हों, लेकिन आज अमिताभ बच्चन के 83वें जन्मदिन से पहले, जिनमें एक्टिंग और सुपरस्टारडम के 5 दशक शामिल हैं, ये कहानी आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी पहले थी। अपना पराया के 5 रील शूटिंग पूरी होने, जिनमें ये गाना भी शामिल है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुंदन कुमार और GM रोशन पर दबाव डालना शुरू किया कि इस एक्टर की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं।
हम इस पर पैसा नहीं लगा सकते। हम फिल्म तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब इसे हटाकर कोई और हीरो लिया जाए और दोबारा फिल्म शूट की जाए। बात किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर की होती तो फिल्म मेकर उसे इग्नोर कर देते, लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी थी। इंडस्ट्री में अमिताभ पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग चुका था और पिछली 8-10 फिल्में इसकी तस्दीक कर रही थी। फिल्म खटाई में पड़ गई, शूटिंग बंद और एक दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हीरो बदलने का फैसला कर लिया। अमिताभ को बुलाया गया और कहा गया कि हम आपके साथ फिल्म नहीं बना सकते। और जैसा कि आज भी चलन में है, जब कंपनियां किसी को नौकरी से निकालती हैं तो उससे इस्तीफा लिखवा लेती हैं, जैसे वो खुद ही छोड़कर जा रहा हो। अमिताभ से भी एक मुक्ति पत्र लिखने को कहा गया कि मैं ये फिल्म खुद छोड़कर जा रहा हूँ अपनी मर्जी से। ऐसा लिखने से होता ये था कि तब तक का मेहनताना वगैरह मिल जाता था, वरना कंपनी वो भी दबा ले। खैर, अमिताभ के लिए पहला मुक्ति पत्र नहीं था, लेकिन ये पहली फिल्म थी जो करीब आधा शूट होने के बाद, जिसमें उसका सबसे हिट गाना भी था जिस पर अमिताभ एक्टिंग कर चुके थे, उन्हें फिल्म से हटाया गया। फिल्म कुछ दिन और ठप रही, फिर अमिताभ की जगह संजय खान को साइन किया गया और रफ़ी साहब का गाया ये गाना अब उन पर फिल्माया गया। ये चेहरा और अब फिल्म का नाम बदलकर कर दिया गया दुनिया का मेला। 1-1.5 साल की देरी के बाद ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई, लेकिन तब तक वक्त और किस्मत के खांचे में काफ़ी कुछ बदल गया था। जिस संजय खान को उनके पिछले कुछ 1 साल की उठान के दम पर हीरो लिया गया था, उनका क्रेज तो डाउन हो गया, लेकिन जिस हीरो को आधी फिल्म से बाहर कर दिया गया था, अब उसके पास फिल्मों की लाइन लग गई। दुनिया का मेला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। ये गाना जरूर हिट हुआ, लेकिन पर्दे पर नहीं, साउंड ट्रैक पर। और इसका पहला हीरो जिसे पर्दे पर बदल दिया गया था, अब वो फिल्मी पर्दे को बदल रहा था, एंग्री यंग मैन बनकर। दोस्तों, आज अगर हम इस गाने की ओरिजिनल रील देख पा रहे हैं तो उसकी भी एक वजह है। और आज के AI एडिटिंग के युग में इसके पहले कि कोई कहे कि हम फेक रील दिखा रहे हैं, आपको बताते चलें कि दुनिया का मेला के प्रोड्यूसर GM रोशन के बेटे ने 90 के दशक में अपने दोस्त जैकी श्रॉफ को अमिताभ पर फिल्माई गई रील गिफ्ट कर दी थी। और इसे वक्त की कीमत ही कहिए कि जिस रील को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था, आज वो एक आर्काइवल पीस बन गई है। ये गाना देख सुनकर तो आप भी कहेंगे कि अगर फिल्मकारों ने अमिताभ को बाहर नहीं किया होता तो शायद ये फिल्म भी उनकी पिछली फिल्मों की तरह अब तक पैसे कमा रही होती। खैर, अदाकारी के पैमाने पर भी ये रेखा और अमिताभ की जोड़ी वाला गाना ही कहीं बेहतर नजर आता है। वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।